या हम जिस चीज़ को त्याग देते हैं, इस चीज़ का हमारी ओर से अपमान हो जाता है, और हम जिस चीज़ को धारण करते हैं, इस चीज़ का हमारी ओर से सम्मान हो जाता है। संसार की हर एक वस्तु का और हर एक वस्तु का सम्मान और अपमान बराबरी होता है, परंतु सत्य में ऐसा नहीं होता है। सत्य ना तो किसी का सम्मान करता है और ना किसी का अपमान करता है। इसलिए सत्य को पूजा नहीं जाता, सत्य की कहीं पर पूजा नहीं होती, केवल सत्य को जाना जाता है। यदि हम सत्य को पूज लेंगे तो स्वयं सत्य ही पुजारी बन जाएगा, वो सत्य नहीं रहेगा। इसलिए सत्य की कहीं पर पूजा ना तो हुई है आज तक और ना कभी होगी। और जो सत्य को जानता है वो सत्य की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्य के माध्यम से सत्य की ओर केवल इशारा ही कर सकता है, संपूर्ण बता नहीं सकता, क्योंकि सत्य बताने में होता ही नहीं है। परंतु कोई क्या करे, यहाँ का नेम ही ऐसा ही है, एक का सम्मान तो दूसरे का अपमान, क्योंकि समान अपमान दोनों अज्ञान के अधीन ही इसलिए ये हो रहे हैं। जो व्यक्ति घर की स्त्री को और घर के जंगल को त्याग करे और जंगल में जाकर किसी गुफा में बैठ जाता है, वो जंगल और जंगल की गुफा का तो सम्मान कर लिया, परंतु घर और घर की स्त्री का अपमान कर लिया। जिस जंगल में व्यक्ति जाकर बैठता है, वो घर भी तो एक जंगल में ही होता है ना। क्या घर किसी जंगल में नहीं होता है? वो घर भी जंगल में ही होता है। और जिस स्त्री को हम त्याग देते हैं, क्यों कि जन्म ही इस स्त्री से ही मिला है, चाहे वो माता के रूप में हो और चाहे पत्नी के रूप में हो। परंतु हम बाहर की स्त्री को तो एक त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, परंतु हम जो स्वयं स्त्री के भीतर बैठे हैं, इस स्त्री को हम कहाँ छोड़ेंगे। ये ना तो जंगल में जाकर छूटेगी और ना घर में रहकर छूटेगी, क्योंकि हमारी सारी इच्छा पूर्ति इस स्त्री पर ही टिकी हुई है। यदि ये स्त्री हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वह स्त्री कौन है? वह स्त्री हमारी ये धरती माता है, और धरती माता का ही अंश ये हमारा शरीर है। इस शरीर को और इस धरती माता को हम ना तो जंगल में त्याग सकते हैं और ना कोई घर में त्याग सकते हैं। हमारे ज्ञान अज्ञान का सारा बोझ ये स्त्री अपने सिर पर लाद कर रखती है, हम स्वयं कुछ भी नहीं रख सकते हैं। एक चीज़ को त्याग करे और दूसरी चीज़ में पाने लग जाते हैं, वो संसार का कोई भी व्यक्ति त्यागी नहीं कहलाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा महापुरुष ज्ञानी क्यों ना हो, क्योंकि अखंड सत्य किसी को त्यागता नहीं है। क्योंकि जड़ शिल्प चाहे खारा हो चाहे मीठा हो, शरीर का ही मैल धो सकता है, मन का नहीं। क्योंकि मन के मेल भेदभाव का ही लगता है, जिसके भीतर भेदभाव नहीं है उसके मन में कोई मैल भी नहीं है, और भेदभाव का मैल जड़ नहीं धो सकता। भेदभाव का मैल सत्य से ही डूबता है। सच ये है, भेदभाव है तो भी भेदभाव का मैल है, नहीं तो परंतु कोई मैल है ही नहीं। इस संसार में विचार से अच्छा और विचार से ही बुरा बनता है, सचमुच में ना तो कोई अच्छा ना कोई बुरा। हम भेदभाव को लूणा केवल कहते तो हैं परंतु मानते नहीं है, क्योंकि कहने से बहुत बड़ा मानना और होना है। ना तो हम भेदभाव में होते हैं और ना हम भेदभाव को मानते हैं, कि सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा एक जैसी बहती है, उसका परिवर्तन हमारी सोच के अनुसार ही होता है। जिसने मोक्ष पा लिया उसने समझो मोक्ष खो भी दिया, क्योंकि जो जिस चीज़ को पाता है उसको खोता भी है।
क्योंकि जिसने मोक्ष खोया था तभी उसको मोक्ष पाने की आवश्यकता पड़ी थी, अन्यथा ना खोया होता तो आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये खोने की, पाने की, छोड़ने की, पकड़ने की बात लूणा सत्य कभी नहीं सिखाता है। सत्य तो ये सिखाता है कि यहाँ सब कुछ पाया हुआ है और यहाँ सब कुछ खोया हुआ है पहले से ही। तुम्हें ना तो खोना पड़ता है और ना तुम्हें पाना पड़ता है। सत्य ये बात सिखाता है। और जो खोने पाने की बात करता है वो सत्य से खिलाफ होकर असत्य का सहारा लेकर ही करता है। असत्य कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है। इतना सत्य अपने आप में सत्य है, इतना असत्य भी सत्य ही है। जो ढूंढता है उसी को कुछ मिलता नहीं है, और जिसको मिलता है वो कहीं पर ढूंढता नहीं है। क्योंकि जो है और जो नहीं है उनको कहाँ ढूंढेंगे। नहीं है वो सगळे नहीं भी है और जो है वो सगळे है भी। क्योंकि ढूंढना भी एक काम हो गया और न ढूंढना भी एक काम हो गया। ढूंढ रहा है वो ढूंढने में लग रहा है और न ढूंढ रहा है वो न ढूंढने में लग रहा है। जो ढूंढता है वो फिरता है, जो नहीं ढूंढता है वो थिर हो जाता है। इसने जान लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनको सब कुछ मिल गया। क्योंकि हम हमारे होने से ही हम होते हैं। क्योंकि हम है इसलिए तो हमारा न होना पड़ता है। मैं किसी पर तर्क नहीं उठाता हूँ, जो सच है वो कह रहा हूँ।